वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं कारी रऊफ, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कारी रऊफ ऑफिशियल। मेरे चैनल के अंदर आपको खैर वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले तमाम वीडियो खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलाम रखे, जज़ाय खैर दे। जिस तरह कि मैंने अपने चैनल के अंदर तजरीकार पाने का सिलसिला जो है ना वो शुरू किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हक सच को सुना कर उस पर अमल कर उसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने मुतशाबिह सौत हरूफ जो है वो पढ़ाने शुरू किए हुए थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने 4 हरूफ जो है ना वो मुतशाबिह सौत के जो है वो हमने पढ़े थे। तो आज की वीडियो के अंदर जो 6 हरूफ बाकी रह गए हैं वो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल पढ़ेंगे। वो अगला हमारा सबक जो होगा वो लहन के बारे में होगा। लहन की कितनी किस्में हैं, इसका माना तरीक़ वगैरह इंशाल्लाह तफसील के साथ अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो मुतशाबिह सौत हरूफ 6 रह गए हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक जो है मुतशाबिह सौत हरूफ का मुकम्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी लहन का बयान जो है ना वो शुरू करेंगे। वो मैं चाहता हूँ अपने सबक की तरफ जो 6 हरूफ रह गए हैं वो पढ़ने वाले उनकी अदायगी के अंदर क्या फ़र्क है, जो हमने किस तरह उनके अंदर फ़र्क करना है। सबसे पहले मैं लेता हूँ वां को, कि वां की जो अदायगी है, इसकी जो सौत है ये किस तरह की है। वां जो है ना ये तो एक हरूफ मुस्तआलिया में से मोटा हरूफ है। दूसरे नंबर पे जो है ना इसकी आवाज़ जो है ना वो नरम होती है। वां जो है ये हरूफ मुस्तआलिया में से मोटा हरूफ है। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो आवाज़ है ना वो नरम होती है। तो यहाँ पे हरूफ सफ़ी वाली आवाज़ नहीं निकालनी, सीटी वाली जो है वहाँ पे ये आवाज़ नहीं निकालनी। जिस तरह की है यज़लिमूना, अब यहाँ पे आप सिटी वाली आवाज़ नहीं निकालने, यज़लिमूना यज़लिमूना, तो वहाँ जो है ना ये ज़ा में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वहाँ के ऊपर जो है ना सिटी वाली आवाज़ नहीं निकालनी। ये हरूफ मुस्तआलिया में से मोटा हरूफ है। दूसरी इसकी आवाज़ जो है ना वो बरीक है। अगर सिटी वाली आवाज़ निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। और इसके बाद जो वाद है उसकी अदायगी क्या है, द्वाद की जो अदायगी है उसकी जो आवाज़ वो भी मोटा हरूफ है, हरूफ मुस्तआलिया में से है, लेकिन ये है कि वहाँ पे आवाज़ एकदम दराज होती है थोड़ी सी। वहाँ के ऊपर आवाज़ नरम और मोटी है जैसे यज़लिमूना, और द्वाद जो है ना इसके ऊपर जो है ना आवाज़ मोटी है। ये भी हरूफ मुस्तआलिया में से ही है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ जो है ना थोड़ी सी दराज होती है। जिस तरह के क़ादा में द्वाद है, तो ये वहाँ और द्वाद में फ़र्क हो गया। उसके बाद है क़ाफ और काफ में क्या फ़र्क है। तो क़ाफ जो है मोटे वाला जो है 2 डॉट वाला, ये भी हरूफ मुस्तआलिया में से है। हरूफ मुस्तआलिया कितनी है मुकम्मल में पिछली वीडियो में जो है ना मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ आपने देखी होगी। अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देखिएगा कि हरूफ मुस्तआलिया बल्कि 29 हरफ जो है हरूफ तहजी उनमें से कितने हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, वो मैंने पिछले बताया था। मैं लेता हूँ जो 2 डॉट वाला काफ है उसको मैं लेता हूँ कि 2 डॉट वाला जो काफ है एक तो ये हरूफ मुस्तआलिया में से है, दूसरे नंबर पर ये जो है ना हरूफ कलकला में से है। तो यहाँ पे आवाज़ जो है ना मोटी भी होगी और कलकला भी होगा। जैसा कि अल फलक, इक़रा, एक काफ की आवाज़ मोटी भी होगी और हरूफ कलकला में से भी है, यहाँ पे कलकला भी होगा। तो ये 2 इसके अंदर जो ना चीज़ें पाई जाती हैं। एक हरूफ मुस्तआलिया में से मोटा हरूफ है, दूसरे नंबर पर यह काफ हरूफ कलकला में से है, तो यहाँ पे कलकला भी होगा। और काफ जो है जो बरीक काफ है, काफ किताब वाला, ये काफ जो है ना ये बरीक भी है और बगैर कलकला के है। यहाँ पे ना कलकला करना है ना इस काफ को मोटा करना है। ये काफ ना हरूफ मुस्तआलिया में से है ना ये काफ हरूफ कलकला में से है। मोटा 2 डॉट वाला जो काफ है वो हरूफ कलकला में से भी है और हरूफ मुस्तआलिया में से भी है। तो ये काफ जो है बरीक है और दूसरा ये बगैर कलकला के, यहाँ पे कलकला नहीं करना। जिस तरह के यकफुरूना। और उसके बाद आखिरी जो 2 हरफ रह गए हैं हमज़ा और आइन में क्या फ़र्क है। हमज़ा जो है ना यहाँ पे जो है ये सख्ती के साथ और झटके के साथ पढ़ा जाता है। जिस तरह के कोल हमज़ा जो है ना हमज़ा साकिन के अंदर हमेशा झटका देते हैं, झटका इसके अलावा किसी भी हरफ पे नहीं देते, सिर्फ हमज़ा साकिन पे देती हैं। तो हमज़ा के में जो है सख्ती के साथ भी पढ़ा जाता है और झटका दे के पढ़ा जाता है। जिस तरह के कोल, जैसा कि आइन जो है ना इसकी आवाज़ दरमियानी और बगैर झटका के होती है। आइन के अंदर जो है ना झटका देते हैं और ना ही यहाँ पे सख्ता करना है। जिस तरह के तालमूना यालमूना, तो हमज़ा के अंदर झटका और सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे मांकुल आइन जो है ये बगैर झटके के और दरमियानी आवाज़ के पढ़ा जाता है, यहाँ पे झटका नहीं होता ना ही यहाँ पे सख्ता करना है, जैसा कि तालमूना। तो आज का हमारा सबक सिर्फ इतना सा था। तो मुस्तशाबिह सौत हरूफ हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक जो है ना हम लहन का बयान वो पढ़ेंगे। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले फी अमान।